देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पॉजिटिव आंकड़ों का ग्राफ हर दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि दुनिया में जो कोहराम मचा है, भारत उसे अपने यहाँ रोकने में कामयाब रहा है। तमाम कोशिशों के चलते भारत सशक्त मोड में है। भारत कई फैक्टर्स के चलते तेजी से ये जंग जीतने की ओर बढ़ रहा है। इस महामारी के बीच हिंदुस्तानी टैलेंट ने वो कारनामे दिखाए हैं जिसे पूरी दुनिया सलाम कर रही है। भारतीयों ने इनोवेटिव चीजों की झड़ी लगा दी है। कोविड मैनेजमेंट में भारत पूरी तरह से इनोवेशन का सहारा ले रहा है। लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर्स तैयार किए गए हैं। ड्रोन्स के जरिए सैनिटाइजेशन और मॉनिटरिंग की जा रही है। दवा और फूड डिलीवर कराने के लिए रोबोट्स का यूज हो रहा है। पोर्टेबल सैनिटाइजर से लेकर हॉस्पिटल में काम आने वाले खास इन्फेक्शन प्रूफ कपड़े, लो कॉस्ट कोरोना वायरस टेस्टिंग किट्स, आइसोलेशन पॉड्स और एडवांस्ड सॉफ्टवेयर्स, मतलब बहुत कुछ। और वो भी बहुत कम वक्त में, जो कोरोना से जंग में भारत का मजबूती से साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो कुछ दिखाने वाले हैं वो अपने आप में बेहद खास है। तो ऐसे ही रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जैसा भी लगे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, आईआईटी दिल्ली ने किया क्रांतिकारी आविष्कार। अब भारत को घटिया टेस्टिंग सप्लाई करने वाले चाइना या दूसरे किसी देश पर कोरोना टेस्टिंग के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर्स और छात्रों की टीम ने कोरोना टेस्ट का सटीक परिणाम देने वाली एक डिवाइस तैयार करने में सफलता पाई है। आईसीएमआर के टेस्ट में ये किट 100% संवेदनशीलता और विशिष्टता के साथ पास हुई। आईआईटी दिल्ली की पीसीआर आधारित टेस्टिंग किट को एक क्रांतिकारी आविष्कार करार दिया जा रहा है। ये किट बाजार में मौजूदा किट के मुकाबले काफी सस्ती पड़ने वाली है और इससे संक्रमण का पता भी जल्दी चल जाएगा। इस किट को संस्थान की कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज की टीम ने तैयार किया है। प्रोफेसर विश्वजीत कुंडू और प्रोफेसर विवेकानंद पेरुमल की टीम ने 22 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक 18 घंटे काम किया। कोरोना की जांच करने के लिए संक्रमित व्यक्ति के थूक की एक बूंद से ही 100% सटीक रिजल्ट सामने आ जाता है। अभी तक बाजार में उपलब्ध सभी डिवाइस में फ्लोरेसेंट कंपाउंड का इस्तेमाल होता है, जो काफी महंगा होता है। इसलिए इस डिवाइस में फ्लोरेसेंट कंपाउंड की जगह साइबर ग्रीन कंपाउंड का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते ये काफी किफायती है। आईआईटी दिल्ली के निदेशक राम गोपाल राव ने कहा है कि किट से एक टेस्ट के करीब 300 रुपए लगेंगे और अगर उत्पादन की मात्रा ज्यादा होती है तो इसे और भी घटाया जा सकता है। इस पीसीआर किट से 30 से 50 टेस्ट किए जा सकते हैं और एक किट की कीमत 9,000 से 15,000 रुपए आ रही है। नंबर 2, प्लाज्मा थेरेपी ने कोरोना मरीजों पर किया कमाल। कोरोना वायरस का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की आस जगी है। दिल्ली में 4 मरीजों पर इस्तेमाल से अच्छे नतीजे मिले हैं। अब दिल्ली सरकार बाकी सीरियस मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करना चाहती है। इसमें केंद्र सरकार से मंजूरी और कोरोना को हरा चुके लोगों का प्लाज्मा बेहद जरूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 4 कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद से ही नतीजे बेहतर आते दिख रहे हैं। इससे पहले एक मरीज मैक्स हॉस्पिटल में ठीक हो चुका है, जिसके बाद देश भर में इस थेरेपी को लेकर तेजी से काम चल रहा है। जो मरीज कोरोना वायरस से पीड़ित होता है, जब वो ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। इसी एंटीबॉडी के बूते पर मरीज ठीक होता है। इस थेरेपी के तहत कोरोना वायरस के जो मरीज ठीक हो जाते हैं, उनके शरीर से एस्पेरेसिस तकनीक से खून निकाला जाता है। इसमें खून से प्लाज्मा जैसे अवयवों को निकालकर बाकी खून को फिर से उसी रोगी के शरीर में वापस डाल दिया जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक एंटीबॉडी खून के प्लाज्मा में मौजूद होता है। डोनर के शरीर से लगभग 800 मिलीलीटर प्लाज्मा लिया जाता है। इसका लगभग 3 से 4 मरीजों में इस्तेमाल हो सकता है। इससे जो गंभीर और सीरियस कोविड के मरीज हैं, उनमें ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाता है, जिससे मरीज के अंदर इस वायरस के खिलाफ बना एंटीबॉडी पहुंच जाता है, जिसके एक्टिव होने से ही वायरस कमजोर होने लगता है। एक ठीक हुए मरीज के ब्लड डोनेशन से कम 3 मरीजों में इसका प्लाज्मा इस्तेमाल किया जा सकता है।
नंबर 3, भारत हर दिन बना रहा 1 लाख पीपीई किट। भारत ने चाइना से पीपीई किट आयात किए थे, लेकिन वो बेहद घटिया निकले और ऊपर से चीन महामारी के वक्त नखरे भी दिखा रहा है। अब अगर भारत के कोरोना योद्धाओं के जज्बे को सुने तो दाद देते नहीं थकेंगे, क्योंकि जिस भारत में 2 महीने पहले कोई पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट नहीं बनता था, आज वहाँ हर दिन 1 लाख किट तैयार हो रहे हैं और देश की 104 कंपनियां इस काम में जुटी हुई हैं। देश में कोरोना समर्पित 723 अस्पताल हैं, जिनमें 1,86,000 आइसोलेशन बेड, 4,000 आईसीयू बेड और 12,190 वेंटिलेटर हैं। और इन सभी चीजों को 3 महीने के अंतराल पर तैयार किया गया है। देश में पहले कोरोना वायरस की जांच करने वाली केवल 1 लैब थी, लेकिन अब ऐसी 320 से ज्यादा लैब काम कर रही हैं, जिनमें हर दिन 30,000 से ज्यादा टेस्ट हो सकते हैं। नंबर 4, डीआरडीओ ने बनाई मोबाइल टेस्टिंग लैब। रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ ने 2 कंटेनर्स में कोरोना टेस्टिंग लैब तैयार की है। इन लैब को हैदराबाद के ईएसआई हॉस्पिटल में तैयार किया गया है। महज 15 दिन में तैयार करने का दावा किया गया है। इस खास टेस्टिंग लैब में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लैब की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो इसे एक जगह से दूसरी जगह पर भी ले जाया जा सकता है। जाहिर तौर पर इस वक्त की जरूरत भी यही है कि जहां भी जरूरत हो वहां इस तरह के लैब को पहुंचाया जा सके। डीआरडीओ ने लैब में एक दिन में 1000 सैंपल के टेस्ट किए जाने का दावा किया है। ऐसे लैब को तैयार करने में 6 महीने का वक्त लगता है, लेकिन संस्था ने इसे केवल 15 दिन में तैयार कर दिया है। नंबर 5, सॉफ्टवेयर से 5 सेकंड में डिटेक्ट होगा कोरोना। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर कमल जैन ने कोरोना वायरस की जांच के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो महज 3 से 5 सेकंड में ही कोरोना की पहचान कर देता है। इस सॉफ्टवेयर को बनाने में आईआईटी प्रोफेसर को 1 से 1.5 महीने का समय लगा है। प्रोफेसर कमल जैन ने दावा किया कि ये सॉफ्टवेयर 3 से 5 सेकंड में कोरोना संक्रमण पर सटीक रिजल्ट देता है। इसके लिए मरीज का एक्सरे सॉफ्टवेयर में लगाया जाता है और फिर कुछ ही सेकंड में कोरोना की पुष्टि हो जाती है। इस सॉफ्टवेयर में कोरोना पीड़ित व्यक्तियों के एक्सरे से संबंधित डेटा को फीड किया गया है। संदिग्ध व्यक्ति के एक्सरे को सॉफ्टवेयर में स्कैन करने के बाद ये एक्सरे की न केवल मैचिंग करता है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा एडवांस तकनीक डीप लर्निंग के द्वारा निष्कर्ष भी प्रस्तुत करता है। इतना ही नहीं, ये सॉफ्टवेयर शरीर की दूसरी बीमारियों की भी पुष्टि कर देता है। कोरोना महामारी में ये सॉफ्टवेयर बहुत काम का साबित हो सकता है। चाइना में इस तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए गए हैं। प्रोफेसर ने कहा कि सॉफ्टवेयर तैयार है, जब चाहे भारत सरकार इनकी मदद से कोविड-19 के मरीजों की पुष्टि कर सकती है। इस सॉफ्टवेयर से समय की बड़ी बचत भी होगी। प्रोफेसर जैन इससे पहले भी एक सॉफ्टवेयर बना चुके हैं जो कोरोना संदिग्ध या पॉजिटिव के आसपास होने पर अलर्ट कर देता है। नंबर 6, देश में टॉप फैशन ट्रेंड बन गया गमछा मास्क। लॉकडाउन के मुद्दे पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मास्क के तौर पर गमछा क्या पहना कि मिनटों में सोशल मीडिया पर गमछा चैलेंज ट्रेंड करने लगा। एक्सेसरीज के तौर पर ये इतना पॉपुलर होता जा रहा है कि डिजाइनर्स इसमें फैब्रिक से लेकर वर्क तक में एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर युवा गमछे को लेकर नए नए ट्रेंड ला रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी फोटो अपलोड कर रहे हैं। कहीं कोई गमछा चैलेंज हैशटैग के साथ फोटो पोस्ट कर रहा है, तो कई स्टाइल से बांध कर इसे हिट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कई बुजुर्ग भी इस ट्रेंड को काफी पसंद कर रहे हैं। इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए तमाम डिजाइनर्स इसमें एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। यानी देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए ये गमछा मास्क का काम तो करता ही है, अभी फैशन स्टेटमेंट भी बनता जा रहा है। नंबर 7, सूरज की किरणों से जल्द खत्म हुआ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को लेकर कई रिसर्च हुए हैं और अभी कई जारी हैं, मगर अब तक इसके इलाज के लिए कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है। इस बीच एक नए रिसर्च में बताया गया कि सूरज की किरणों से कोरोना वायरस तेजी से मर जाता है। होमलैंड सुरक्षा सचिव के विज्ञान और तकनीकी विभाग के सलाहकार विलियम ब्रायन ने कहा कि सरकारी वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में पाया है कि सूरज की पराबैंगनी किरणें पैथोजन यानी कि वायरस पर प्रभावशाली असर डालती हैं।
लिहाजा उम्मीद है कि गर्मियों में इसका प्रसार कम होगा। ब्रायन ने कहा कि हमारी रिसर्च में अब तक सबसे खास बात ये पता चली है कि सोलर लाइट, सतह और हवा दोनों में इस वायरस को मारने की क्षमता रखता है। तापमान और नमी में भी इस तरह के नतीजे सामने आए हैं, यानी तापमान और नमी में वृद्धि वायरस के लिए फायदेमंद नहीं है। रिसर्च में देखा गया है कि 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान में करीब 18 घंटे में वायरस आधा खत्म हो गया था। दरवाजों के हैंडल और स्टेनलेस स्टील पर भी इसका असर इसी तरह का देखा गया। हालांकि नमी को 80% बढ़ाए जाने के बाद आधा वायरस 6 घंटे में खत्म हो गया। जब इसी परीक्षण को सूरज की किरणों के बीच किया गया तो इसे खत्म होने में 2 मिनट लगे। हालांकि अब तक रिव्यू के लिए इस स्टडी को जारी नहीं किया गया है। ये रिसर्च भारत के लिए बड़े मायने रखती है, क्योंकि भारत में अभी औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है।